Hello, I am Dr. Gowda Anukul Prasad, consultant pediatrician and neonatologist, मॉम स्टोरी हॉस्पिटल शिवाजी नगर। हम आज न्यूबॉर्न बेबीज़ में होने वाले एक कॉमन बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। वो है न्यूनाटल जॉन्डिस। जॉन्डिस ऑलमोस्ट 80% फुल टर्म बेबीज़ और जो प्री टर्म बेबीज़ या बिफोर टाइम डिलीवरी होते हैं बच्चे में 100% बच्चों में जॉन्डिस होता है। आज हम जॉन्डिस के बारे में क्यों होता है, क्या क्या रीजन होता है, इसकी वजह से बाद में क्या तकलीफ हो सकता है, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो जॉन्डिस होता क्या है? जॉन्डिस होता है एक्यूमुलेटेड बिलिरुबिन इन बॉडी कॉजिंग येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। मतलब बॉडी में बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, जमा होता है, जिसकी वजह से आइस एंड स्किन येलो दिखना स्टार्ट होता है। तो उसको हम बच्चों में न्यूनाटल जॉन्डिस बोल के बोलते हैं। पर न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस होता क्यों है? न्यूबॉर्न बेबीज़ में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ब्लड टूटने का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में लीवर एंजाइम्स मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का एक्सक्रिएशन जो होता है वो कम होता है, इसीलिए बॉडी में एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। कभी कभी बाकी कोई रिस्क फैक्टर रहता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली जो एंजाइम की एक्टिविटी कमी होने की वजह से या ब्लड के टूटने का मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जॉन्डिस होता है, उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जनरली तीसरी दिन से स्टार्ट होता है। ये जॉन्डिस 7 से 10 दिन तक जाते जाते खुद ब खुद धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। अगर जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर्स में फर्स्ट डे पे डिटेक्ट हुआ, या जॉन्डिस 2 हफ्ते की बाद भी परसिस्ट करता है, या जॉन्डिस का लेवल बहुत ही फास्ट राइज हो रहा है, उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। उनमें से एक मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होना। जैसे मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ, या मदर का ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप है, बेबी का ब्लड ग्रुप ए या बी में से होगा, तो उस कंडीशन पे मदर एंड बेबी की ब्लड मिसमैच की वजह से जॉन्डिस होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा G6PD डेफिशिएंसी एक एंजाइम डेफिशिएंसी होता है, जिसमें हमारी ब्लड टूटने का मात्रा बढ़ जाता है। अगर बेबी की डिलीवरी के टाइम पे बर्थ ट्रॉमा हुआ, जैसे सेफालाहेमाटोमा, सर पे ब्लड कलेक्शन होता है, या एब्डोमेन में कुछ ट्रॉमा हुआ, उस कंडीशन पे भी जॉन्डिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर हमारा बेबी छोटा बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी है, जिनमें एंजाइम मैच्योरिटी कम रहता है, उनमें जॉन्डिस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। कुछ जेनेटिक बीमारी रहते हैं जिसमें जॉन्डिस एक्सक्रिएशन जो होता है वो कम रहता है, जैसे क्रिगर-नार्जर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, उस कंडीशन पे भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो न्यूबॉर्न में जॉन्डिस के साइंस क्या रहते हैं, हमें कैसे पता चलता है? फर्स्ट, जॉन्डिस जब भी न्यूबॉर्न में बिलिरुबिन लेवल एक्यूमुलेट होता है, लेवल के अनुसार वो बेबी येलो दिखना स्टार्ट होता है। जॉन्डिस हमेशा फेस से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बॉडी में स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले हमें बेबी का आइस येलो दिखना या फेस येलो दिखना स्टार्ट होता है। जैसे जॉन्डिस का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे बॉडी में स्किन येलो दिखना, पाम्स एंड सोल येलो दिखना स्टार्ट होता है। कभी भी पाम्स एंड सोल बेबी का येलो दिख रहा है तो हम उसको सीवियर जॉन्डिस मानते हैं। जॉन्डिस का लेवल कंफर्म करने के लिए हम स्किन टेस्ट कर सकते हैं, जिसको ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर कहता है, जिसमें आपका बेबी की स्किन के ऊपर हम एक मशीन यूज करके उसका स्किन में जॉन्डिस का लेवल कितना है वो डिटेक्ट करते हैं। कभी अगर जॉन्डिस का लेवल ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर में ज़्यादा आ रहा है, उसको हमेशा ब्लड लेवल के साथ कंफर्म करना चाहिए। ब्लड लेवल में अगर जॉन्डिस का मात्रा ज़्यादा आता है तो बेबी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है। सभी बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक 10 to 15% बच्चों को जिनमें जॉन्डिस का मात्रा ज़्यादा होता है, उन्हीं को ही ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ता है। जॉन्डिस का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जैसे जैसे जॉन्डिस का मात्रा बढ़ता है, बेबी में कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलता है। पहले बेबी इरिटेबल होता है, फिर धीरे धीरे जॉन्डिस का मात्रा बढ़ने से वो बेबी लेथर्जिक हो जाता है, फीडिंग कम लेना, ज़्यादा टाइम सोना, या अगर बहुत सीवियर राइज हुआ तो बेबी में फिट्स होने का भी रिस्क रहता है।
ये जो जॉन्डिस है या बिलिरुबिन हमारा, ये ब्रेन के अंदर एकुमुलेट होता है, ब्रेन में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से बाद में बेबी को हियरिंग लॉस होने का रिस्क रहता है। इसीलिए सीवियर जॉन्डिस केसेस में ब्लड लेवल करके हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है। जॉन्डिस का ट्रीटमेंट दो तरह से पॉसिबल है, एक फोटोथेरेपी कहते हैं, दूसरा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। आजकल अच्छे फोटोथेरेपी अवेलेबल है, जिसकी वजह से फोटोथेरेपी से मैक्सिमम बच्चों का जॉन्डिस को कंट्रोल किया जा सकता है। फोटोथेरेपी में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ब्लू लाइट के नीचे बेबी को रखा जाता है। बेबी को सिर्फ आइस कवर करना रहता है, जेनेटल एरिया को कवर करने के लिए हम नैपी पहनाते हैं और मैक्सिमम एरिया लाइट को एक्सपोजर करके रखते हैं। बेबी की स्किन में ये फोटोथेरेपी लाइट गिरने से जॉन्डिस का कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन होकर जॉन्डिस यूरिन एंड मोशन में एक्सक्रीट होता है। तो फोटोथेरेपी देने की वजह से जॉन्डिस का लेवल धीरे धीरे बेबी में कम होने की उम्मीद की जाती है। फोटोथेरेपी एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन फोटोथेरेपी का कुछ स्मॉल साइड इफ़ेक्ट्स भी है। एक, बेबी में रैशेस होना, बेबी का टेम्परेचर बढ़ना, जब बेबी फोटोथेरेपी में रहता है उसका मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, बेबी कभी कभी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कहते हैं, बेबी का कलर चेंज होना। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अगर बेबी का जॉन्डिस का लेवल फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा हुआ है या कभी कभी सीवियर जॉन्डिस हुआ, उस कंडीशन पे हम ब्लड एक्सचेंज करते हैं। उस कंडीशन पे बेबी को फ्रेश ब्लड देके बेबी का जो ब्लड टूट रहा है उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ता है, उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर कहा जाता है। तो जॉन्डिस की वजह से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जॉन्डिस अगर सीवियर हुआ तो उस कंडीशन पे बेबी में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जॉन्डिस ब्रेन में डिपॉजिट होता है। ऐसे बेबी में डेवलपमेंटल डिले होना, हियरिंग लॉस होना, डेंटिशन में प्रॉब्लम होना, अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होना, ये चीज़ें एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन सभी बच्चों में ये नहीं होता। जो सीवियर जॉन्डिस केसेस में उन्हीं कंडीशन पे ये देखा जाता है। सभी बच्चों को 5 से 7 दिन तक जॉन्डिस का लेवल बढ़ने का रिस्क रहता है। इसीलिए कोई भी बेबी सेकेंड डे या तीसरी दिन पे हम डिस्चार्ज करते हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉलोअप की ज़रूरत रहता है। फॉलोअप में हम बेबी का जॉन्डिस का लेवल, बेबी का वेट लॉस, बेबी का फीडिंग पैटर्न डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे बेबी का फीडिंग पैटर्न बेटर होता है, वेट गेन होना स्टार्ट होता है, जॉन्डिस का लेवल धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। आपको जॉन्डिस के बारे में या जॉन्डिस के ट्रीटमेंट बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी हॉस्पिटल मॉम स्टोरी हॉस्पिटल शिवाजी नगर विजिट कर सकते हैं।